हमारे साथ अब और मेहमान भी जुड़े हुए हमारे साथ इस वक्त अंकुर सक्सेना साहब भी हैं आरएलडी से। अंकुर जी, ये गठबंधन किस तरफ जा रहा है? क्योंकि बातें तो बड़ी बड़ी कही गई थी, लेकिन धरातल पर, जमीनी स्तर पर, या फिर अगर कहा जाए कुछ चीजें निकलकर सामने आ नहीं पा रही है, जो परिस्थितियां दिख रही हैं। ऐसा तो नहीं है मनोबल यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है तमाम पक्षी पार्टियों का जीत के बाद? देखिए शिल्पा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मनोबल और आत्मबल, ये दो चीजें जो होती हैं ना, ये किसी को टूटने नहीं देती हैं। तो सर्वप्रथम तो अगर आप बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन जो है अभी प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक अवस्था में, और आप स्वयं देख रही होंगी, आपके सम्मानित चैनल पर भी लगातार ये बात उठकर आ रही है कि इंडिया गठबंधन की अभी तक मात्र 3 बैठकें हुई हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है या शिशु अवस्था होती है तो शैशव अवस्था में उसको चलने में थोड़ा समय लगता है। अब आप देखिए, हम लोगों ने जरूर कहीं पर कुछ कमियां रही हैं, गठबंधन में वैचारिक मतभेद भी हुए, लेकिन इच्छा शक्ति और आत्मबल का अभाव नहीं है। हम लोगों की इच्छा शक्ति है कि इंडिया गठबंधन रन करे और भाजपा रूपी जो सत्ता है, जो कहीं ना कहीं आम जनमानस को हताशा और निराशा के गर्त में डुबो रही है, उसको सत्ता से 2024 में बाहर करे। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य बैठाकर जो आने वाली मीटिंग है उसमें एक दूसरे के प्रति विश्वास को प्रकट करेंगे। और जो हम लोगों को विभिन्न स्टेट्स में चुनाव में विपरीत परिस्थितियों का मुंह देखना पड़ा है, या जो परिणाम हमारे विरुद्ध रहे हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं उनका अवलोकन करके भविष्य में 2024 में फिर वो खामियां ना रह जाएं, एक मजबूत स्थिति के साथ भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए गठबंधन का विकल्प बनेंगे और आम जनमानस को कहीं ना कहीं एक उनके लिए जो हितकारी सरकार है, ऐसी हितकारी सरकार और विकासवादी सरकार को देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। बिल्कुल, जो बात अंकुर साहब कह रहे हैं वो सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि इस बच्चे को शैशवावस्था में आने तक हो सके कि बाकी जो युवा हो चुके हैं वो यहां पर जीत कर बाहर निकल जाए। तो इसलिए थोड़ा सा जागृत होने की तो जरूरत है, क्योंकि विश्वास ही अगर नहीं बन पाएगा तो 2024 बहुत दूर नहीं है, बहुत ज्यादा समय आप लोगों के पास है नहीं एक दूसरे में विश्वास जगाने के लिए। मैं वापस लौटूंगी। बॉबी लॉरेंस अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बॉबी साहब, क्योंकि तमाम जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से आप आंक पा रहे होंगे, बहुत बेहतर तरीके से आप देख पा रहे होंगे, क्या परिस्थितियां सर 2024 को लेकर आपको नजर आ रही है, जो अभी मौजूदा समय में नजर आ रही है इंडिया गठबंधन को लेकर, बीजेपी को लेकर? सबसे पहले मैं आपका अभिवादन करता हूं और आपके दर्शकों का अभिवादन करता हूं। देखिए, जो लोग चुनाव जीते हैं, सरकार बनाए हैं, उनको भी मैं साधुवाद देता हूं, और जो लोग विपक्ष में बैठने जा रहे हैं उनको भी मैं साधुवाद देता हूं, क्योंकि जनता सब जानती है और जनता ने दोनों को जिम्मेदारियां सौंपी है, एक को पक्ष में बैठने की, एक को विपक्ष में बैठने की। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जब पक्ष होता है तो उसके साथ विपक्ष का होना जरूरी है, और एक सशक्त विपक्ष जो है वो लोकतंत्र के स्थापना के लिए बहुत ही जरूरी है। जो इंडिया गठबंधन की जहां तक बात हो रही है, अभी जो 4 जो स्टेट के इलेक्शन के जो नतीजे आए, उसमें आपने देखा इनको अपने हार के कारणों की भी एक समीक्षा करनी पड़ेगी। मैं बहुत संक्षिप्त तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि हार के क्या कारण थे, और उन्हीं कारणों को लेकर के इनको आगे की अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद में कांग्रेस में एक बहुत अति उत्साह आ गया, जो एक हार का कारण बना। राहुल गांधी और बड़े जो कांग्रेसी नेता थे वो स्थानीय नेतृत्व और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल ठीक तरीके से नहीं बैठा पाए। तीसरा कारण था, मध्य प्रदेश में शिवराज ने जो लाडली बहन योजना लाए थे, उसको ला करके उन्होंने खुद को लाडला साबित किया, इसका उनको बहुत बड़ा फायदा मिला। युवा पीढ़ी के बेहतर भविष्य की राह दिखाने के लिए जो है कांग्रेस जो है वो युवाओं का भरोसा नहीं जीत पाई। राहुल केवल ओबीसी, अडानी, इन्हीं सब मुद्दे पर ही अटके रहे। हाँ। जबकि मोदी ने क्या किया कि डिजिटलीकरण, एआई, डीपफेक जैसे मुद्दों पर युवाओं से सीधे संपर्क किया, संवाद किया। छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत में आदिवासियों का बड़ा योगदान रहा। और देखिए, छत्तीसगढ़ के चुनाव से पहले जो है द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना करके जो है एक तरीके से केंद्र ने बहुत बड़ा कार्ड खेला और बहुत बड़ा ये बताया जनता को कि देखिए, हम आदिवासियों के भी हितैषी हैं। तेलंगाना में भी ऐसा ही रहा जो है कि तेलंगाना में भी बीजेपी ने काफ़ी मेहनत की, और वहाँ पर भी देखिए, अगर आप वहाँ का देखेंगे तो जो उनका जो वोट परसेंट था वो पिछली बार 6% से बढ़ करके अब की बार 14% हो गया। तमिलनाडु में भी जो सनातन विरोधी आक्रमणकारी वक्तव्य
और उत्तर प्रदेश बिहार से इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा जो हिंदू धर्म की आलोचना की गई, देवी देवताओं की जो आलोचना की गई, हिंदू धर्म HIV है, हिंदू धर्म एड्स है, इस तरीके का जो जहर उगला, इसका भी देखिए हार पर बहुत बड़ा प्रभाव बिल्कुल, यानी कि तमाम वजह रही है बॉबी साहब बाहर की यहाँ पर जाहिर तौर पर समीक्षा अखिलेश और कमलनाथ में जो तू मैं हुई जो है मध्य प्रदेश में, बिल्कुल, लेकिन ये चीजें अब रुकनी चाहिए आगे 2024 के लिए अगर जीत वाकई में हासिल करनी है। बिल्कुल ठीक है बॉबी साहब, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। हिलाल अहमद साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत स्वागत सर आपका भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हिलाल साहब, मीटिंग होने वाली थी, कैंसिल हो गई, तमाम बड़े चेहरे मौजूद नहीं हो रहे हैं। किधर जा रहा है 2024 का ये इंडिया गठबंधन, जो कि ये दावा कर रहा है कि बीजेपी इस बार शिकस्त हो जाएगी और इंडिया गठबंधन जो है वो फतेह कर जाएगा? देखिए, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके जो है अपने आप में एक कारण थे जो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से सर तमाम बड़े चेहरे ही नहीं आ रहे हैं। नहीं, अब तो मीटिंग भी नहीं हो रही है उसके अब अंदर तो मीटिंग भी भाई मीटिंग इसी वजह से शायद कैंसिल हो गई क्योंकि तमाम बड़े चेहरे ही गायब हो गए। शिल्पा जी, हम बोलने जी बिल्कुल, अब बोलिए सर, बोलिए। जी देखिए, वहां पर जो लोग नहीं आ रहे हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि उनके ना आने का क्या कारण है। बहुत साफ साफ उन्होंने उसके अपने अपने कारण दिए। जाहिर सी बात है, अगर तमिलनाडु में तूफान आया हुआ है तो स्टालिन साहब आने में असमर्थता बता रहे हैं। अगर ममता जी जो है उनके पास पहुंचा नहीं है तो उनके ऑफिस में कहीं जो है वो कोई रह गया होगा, छूट गया होगा उसमें, तो सबके अपने कारण। अखिलेश जी ने कहा कि उनके अपने अलग कोई मसरूफियत है जिसकी वजह से वो नहीं आ सकते हैं। नीतीश जी जो है उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में बात कही और किसी को भी ये कहने में कि बहाना बनाने की जरूरत नहीं थी, वो साफ साफ बात कर सकते थे, साफ साफ बात कह सकते थे। एक बात। दूसरी बात, ये कुछ बातें बड़ी हास्यास्पद लगती हैं जब भारतीय जनता पार्टी इंडिया के ऊपर आक्रमण करती है। आपके एनडीए का क्या हाल है उसके बारे में भी तो कुछ बात कीजिए। आपकी अपनी पार्टी जो है जेजेपी, जो कि जिसके साथ आप हरियाणा में अपनी सरकार बनाए हैं, उसके खिलाफ आप राजस्थान में लड़ रहे थे या नहीं लड़ रहे थे। सापा कि आज जो है वो इतना बड़ा ज्ञान उन्होंने दिया है समाजवादी पार्टी को, थोड़ा ज्ञान खुद ले लिया होता। जो बातें इन्होंने कही हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जाहिर सी बात है वो बहुत ही अशोभनीय, जिनको कि हम आपके सामने दोहरा भी नहीं सकते, जनता के सामने कह नहीं सकते। ठीक है हिलाल साहब, जहां पर इंडिया गठबंधन ये दावा कर रहा है कि 2024 में कुछ करिश्मा कर दिखाएगा, लेकिन वो करिश्मा समय से पहले अभी होता हुआ नजर नहीं इसलिए आ रहा क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे को लेकर ही तमाम बातें जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं। कल की मीटिंग भी कैंसिल हो चुकी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने, लेकिन इस वक्त सबसे पहले आपको ये दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके से मिशन 2024 में बीजेपी जुट चुकी है। यूपी बीजेपी में सांसदों का सर्वे दोबारा शुरू, सांसदों की लोकप्रियता की जानकारी भी जुटाई जाएगी। इसके अलावा जीत की संभावना की जानकारी जो है वो जुटाई जाएगी। साथ ही इस 3 स्तरीय सर्वे को अंतिम सर्वे माना जाएगा। बीजेपी तैयार कर रही है अपनी टिकट बंटवारे का खाका, तो बीजेपी 2024 के लिए तैयार है पूरी तरीके से और उसको लेकर काम जो है करना बीजेपी ने फिलहाल शुरू कर दिया। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से आपको बता दें, आलोक अवस्था बीजेपी से हमारे साथ है, अभिषेक राय हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, हिलाल अहमद हमारे साथ कांग्रेस से हैं, इसके अलावा सुनील अरकवंशी साहब सुबह सपा से हमारे साथ हैं, अंकुर सक्सेना हमारे साथ आरडी से हैं और बॉबी लॉरेंस हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट है। हिलाल साहब से ही हम बात कर रहे थे। हिलाल साहब, भले ही चलिए आप बीजेपी को गरिया लीजिए, तमाम चीजें निकाल लीजिए, जाहिर है निकालनी भी चाहिए क्योंकि आप विपक्ष में हैं और वो सत्ता में हैं, ये अमूमन होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए, आपकी सहयोगी पार्टी कह रही है यहां पर कि ये कांग्रेस की घमंड की हार है, जिनके साथ आप 2024 में गठबंधन की बात कर रहे हैं। 2024 में जिस गठबंधन में आप हैं लोकसभा के लिए, तो आपकी सहयोगी पार्टी तो खुद आपको ये कह रही है जो आपकी हार हुई है अभी 3 स्टेट में, वो आपके घमंड की हार है। शिल्पा जी, बहुत ही अफसोसनाक बयान दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है और बोलते वक्त अपने शब्दों का चयन करते जरूर करना चाहिए। इस बात को सोचना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल करके यही शब्द हमारे गले में फंस जाएं। हमको पूरी तरह से यकीन है कि इसके ऊपर रोशनी जो है वो अभिषेक राय साहब भी डाल सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी ने कहा है उसका क्या मतलब है, उसका क्या तात्पर्य है। लेकिन ये बात सही है कि नहीं, अभिषेक राय साहब तो भी कह रहे थे हमने 5 गांव थोड़ी मांग लिए थे, कुछ सीटें ही तो मध्य प्रदेश में हमने मांगी थी, ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं थी, उसमें दे देते तो ईगो क्लैशेस वाली बात हो गई सर। अब हम क्योंकि वो उनके साथ वो हमारे सहयोगी दल हैं और सहयोगी दल के साथ साथ हमको ये पूरी तरह से यकीन है कि हम जो है वो मिल करके आगे चुनाव लड़ेंगे, तो उनके ऊपर हम कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। सर सवाल मैंने इसीलिए पूछा था, आपके सहयोगी दल है और इस तरीके की बात सब सामने निकल के आ रही है, तो फिर सवाल इसीलिए उठ रहा है 2024 में आप लोग कैसे कोलैब करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में सीट आप भी मांगेंगे। चलिए मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ।
जी शिल्पा जी आपका सवाल जो है वो आप ही नहीं सब लोग पूछेंगे इस सवाल का जवाब, और इस सवाल का जवाब देने के लिए कांग्रेस जो है वो नहीं दे सकती, क्योंकि कांग्रेस ने ये सवाल नहीं उठाया है। जिसने ये सवाल उठाया है उससे अगर आप जवाब पूछे, उसके प्रवक्ता आपके पास मौजूद हैं, वो ज्यादा बेहतर जवाब। ठीक है लाल साहब, मैं आपके पास पहुंचूंगी। आलोक साहब के अफसोसनाक ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अब मैं आलोक अवस्थी साहब से जवाब ले लेती हूँ, फिर अभिषेक राय साहब के पास में जाती हूँ। आलोक जी, तमाम बातें जो है अभी सुन रहे थे आप, हिलाल साहब की काउंटर करना चाह रहे थे, फटाफट से जवाब दीजिएगा, फिर मैं अभिषेक जी के पास जाती हूँ। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, जितने भी मुद्दे और ये चीजें गिना रहे हैं वह जनता की अदालत में नकारे साबित हुए हैं। जनता ने अपना भरोसा मोदी की गारंटी पे भरोसा किया है और पूरा देश मोदी जी के पीछे खड़ा है। सबसे बड़ी बात है, चाहे आप अकेले लड़ें या मिलकर लड़ें, सबका हश्र वही होने वाला जो इन 3 राज्यों में हुआ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेसियों का अहंकारी रवैया शुरू से रहा है। जो जमींदारी प्रथा इसलिए है क्योंकि एक परिवार का जो शासन चल रहा है इनकी पार्टी में, वह सबको बौना समझता है। और इसका इस बार उठ करके इनके जो सहयोगी दल हैं, जिनको इन्होंने इंडिया अलायंस में मिलाया है, हमने इसको घमंडी अलायंस इसीलिए कहा था क्योंकि हर नेता घमंड में डूबा हुआ है। अभिषेक राय जी ने पता नहीं कैसे मान लिया कि गठबंधन लोकसभा के लिए हुआ है। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हमें नहीं मालूम था कि खाली ये जो है लोकसभा के लिए हुआ, जबकि विधानसभा के लिए भी यह गठबंधन हुआ था। तो और इन्होंने उनको झूठा ठहराया। और कमलनाथ ने कहा कि कौन अखिलेश मतलब जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको कांग्रेस का एक राज्य का मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार रहा है वो कह रहा है कौन अखिलेश। इस तरह का अपमानजनक की बात हमने भी सुनी है। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिए हैं, कौन चिरकुट है, कौन कितना कैसा है, उस शब्दों को दोहराने से अब शब्दों की बात होती है। लेकिन ये बात सामने आई है और मैं 2-3 बातें और रखना चाहूंगा आपके सामने। जो इंडिया अलायंस के नेताओं के बयान है आज के, जिसको सुनना जनता को बहुत जरूरी है। जैसे कि शिवसेना में संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस को अपने अहंकार से निकलना चाहिए, जमींदारी वाला रवैया खतरनाक है। उसी तरह से जेडीयू से त्यागी जी ने कहा कि कांग्रेस के दम्भ ने उसे हराया है। इसी तरीके से सपा ने भी कहा है कि हिंदी बेल्ट में उसको समाजवादी पार्टी लड़ सकती है। कांग्रेस की यहाँ पर कोई कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के पीछे खड़ा होना चाहिए। और जमींदार वाला रवैया के बाद कई टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन्होंने कहा कि कई नेता अहंकारी हो गए कांग्रेस के अंदर। लगातार विभिन्न दलों के द्वारा कांग्रेस के अहंकार की चर्चा हो रही है।